घंटे वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अगर इसी तरीके से मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 10 मिनट में कितने डिग्री की बनाएगी, तो कितना बोलोगे? जब 1 मिनट में आधा डिग्री तो 10 मिनट में 5 डिग्री। अगर इसी तरीके से मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण पूछा जाए तो 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। इसका मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है? 6 डिग्री। कितना? यहां पे लिख लेना 6 डिग्री। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 मिनट में कितना घूमती होगी, तो 5 मिनट में 6 डिग्री करोगे तो कितना हो जाए? 5 छक्का 30 डिग्री। यानी कि एक बात समझ में आई है कि मैं अगर आपसे अभी क्वेश्चन पूछूं कि 3 बजे घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच, देखिए क्वेश्चन कोई से भी हो सकते हैं, किताब कोई सी भी हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते। तो आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। 3 बजे घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा? बहुत सी किताबें आपने पढ़ी होंगी कि आपके पास फॉर्मूला बताया जाता है और आप आसानी से फॉर्मूले को निकाल के बता देते हैं। तो याद रखना कि ये मैंने अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है कि एक घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है और मिनट वाली सुई जो है 6 डिग्री कोण बनाती है। ये बात आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी। अब आगे देखिए कि अब मैं सवाल जैसे मैंने लिखा है, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है? मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 3 बजे घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। आप जरा समझिए कि 3 बजे का मतलब जैसे यही घड़ी हमने बनाई है। तो देखिए इस घड़ी में हमने क्या कहा कि 3 बजे का मतलब ये हुआ कि 3 इसी तरीके से बज रहे होंगे, नहीं बज रहे होंगे? तो आप एक बात बताओ कि इनके बीच कोण कितना बनेगा? देखो यहां से लेके यहां तक, मिनट वाली तो यहीं पे, एक खाना ये मिलेगा, एक खाना ये मिलेगा और एक खाना ये मिलेगा। इसके बीच में कितने मिनट होते हैं? 1 2 3 4 5 ही मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट होते हैं। तो 5 इधर 5 इधर 5 इधर, और मिनट वाली सुई जो है आपने देख रखा है कितने डिग्री का, मतलब इस खाने के बीच में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। कितने का होता है? 30 डिग्री का। 1 मिनट में कितने डिग्री का बना देगी? 5 डिग्री का। तो यहां से यहां तक 5 मिनट होते हैं, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बन जाएगा? 5 छक्का 30 डिग्री। तो इस एक खाने को कितने डिग्री का बना दिया? 30 डिग्री। तो इनके बीच में ऐसे कितने खाने बनेंगे? 1 2 3 खाने बनेंगे। 3 खाने बनेंगे। 3 बजे जो कोण बनेगा वो हम सीधे सीधे कह देंगे कि वो सीधे सीधे यानी 3 खाने बनेंगे। 3 गुणे 30 बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब कुछ लोगों को एक फॉर्मूला याद कराया जाता है जो रटाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस सवाल को आपको फॉर्मूला रटने को नहीं दूंगा, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपने फॉर्मूला ये पढ़ रखा होगा, थीटा बराबर 60 गुणे h1 माइनस 11 गुणे मिनट अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है कि 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणा मिनट बटे 2। अब एक बात बताइए, यहाँ पे थीटा बराबर 60 गुणे घंटा, टाइम कितना दे रखा है आपको? 3 दे रखा है, और आपके पास मिनट नहीं दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है? मिनट 0 अपॉन कितना करना है? 2। तो 6 18 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो भी कितना आया? 90 डिग्री। यहां से कितना आया? 90 डिग्री। सर दोनों ही आसान है, फॉर्मूले से भी लगा ले तो भी आसान है और ऐसे समझ ले तो भी आसान है। लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा अंतर है। अभी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये फॉर्मूला थोड़े वक्त के लिए बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर समझ जाओगे तो कभी जिंदगी में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और बिल्कुल सही आंसर निकालोगे बहुत कम समय में। देख लीजिए, जैसे फॉर्मूला तो हमें मालूम है, आपको याद होगा, अभी मैं लिखा दूंगा, फॉर्मूले बनते रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। अब जैसे क्वेश्चन मैंने कहा, इसके लिए 2 तरीके होते हैं, ध्यान रखिए। अभी मैं पहला आपको टाइप पढ़ाने वाला हूं, टाइप 1। सभी लोग जान लीजिए, टाइप 1। टाइप 1 होता है कोण ज्ञात करना। घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच, घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। तो देखिए कोण कैसे ज्ञात करते हैं। एक तो आपके पास फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं
आप इसको याद कर लेना। क्या याद करना है? बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला है कि सर थीटा बराबर होता है 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणा मिनट। यहाँ माइनस नहीं, यहाँ डिफरेंस लगा लेना। क्या लगा लेना? डिफरेंस, मतलब जो बड़ा होता है उसमें भी घटा लेते हैं, तो मिनट अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस फॉर्मूले का बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, आप देखते रहिएगा बस। तो जैसे अब देखिए कि क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। कैसे कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि 3:10 पर कोण, 3:10 पर कोण कितना होगा? 3:10 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा? ये सवाल मैंने अभी दिया आपको। तो आपको क्या करना है, मैं ये थॉट प्रोसेस बता रहा हूं कि हम क्वेश्चन को देखोगे और आप आंसर बताओगे, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो देखिए कि आपने इस घड़ी को अपने दिमाग में बना लेना है, क्योंकि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए कि घड़ी में हमने बोला 3:10। 3:10 का मतलब आप समझते हैं, 10 का मतलब समझते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो कितने पर रही होगी? 2 पे रही होगी, इतना तो आप जानते ही होंगे। और 3 मिनट, जब ये वाली जो सुई है ना, मिनट जो घंटे वाली सुई है, वो 3 से थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी होगी इन 10 मिनट में। बढ़ चुकी होगी, नहीं बढ़ चुकी होगी? इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? तो एक बात बताओ कि जो कोण है ना, कोण, इनके बीच कोण कितना बनेगा? भाई फार्मूला तो है तुम्हारे पास, फार्मूला लगा ही लोगे, मुझे भी मालूम है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा है आपके पास जिसे आप कर सकते हो। क्या है? देखिए जरा, हमें पता है कि सर यहां से 2 से 3 के बीच ये पूरा खाना मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और ये खाना मिल रहा है, तो इस खाने के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनता है? एक खाना कितने डिग्री का बनाता है कोण? 30 डिग्री का। ऐसे समझो कि 12 घंटे में कितने बनाता है? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना बनाएगा? 12 तिया 36। 1 घंटे में कितने डिग्री बनाएगा? 30 डिग्री का। तो यहां देखो, एक खाना अगर बच गया कि 2 से 3 के बीच कितने डिग्री का बन जाएगा? 30 डिग्री का। तो कोण ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? लेकिन यहां से यहां तक जो घंटे वाली सुई भी तो कुछ बढ़ चुकी है 10 मिनट में। वो कितने मिनट में बढ़ के आई है? 10 मिनट में बढ़ के आई है। तो जो हमारे पास कोण बनेगा वो आप ऐसे करके लिख लोगे सीधे कि थीटा इक्वल कि 30 डिग्री का तो कोण आपके पास बनेगा, वो तो आपको समझ में आ गया कि 2 से 3 के बीच बनेगा पूरा पूरा। लेकिन जो 10 मिनट ये यहां से चल के आएगी, तो घंटे वाली सुई ये तो 2 पे फिक्स हो गई, ऐसा तो ही नहीं कि अधवर पे लटकी हुई है। यहां से देखो ये 10 मिनट में उतना ही आगे बढ़ जाएगी। तो 10 मिनट में ये उतना आगे बढ़ेगी, 10 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी? आपको मालूम है कि घंटे वाली सुई जो होती है 1 मिनट में कितने डिग्री आगे बढ़ती है? घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? आधा डिग्री का। घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाती है? आधा डिग्री का। और जब आधा डिग्री का बनाता है तो यहां से यहां तक 10 मिनट हुए। कितने मिनट हुए? 10 ही मिनट हुए। और 10 मिनट जब यहां से यहां तक हुए हैं, तो 10 मिनट में ये कितने डिग्री बढ़ी होगी? घंटे वाली सुई जो 10 है उसका आधा ही डिग्री तो बढ़ी होगी। ये 10 मिनट है, 10 मिनट में घंटे वाली सुई कितना बढ़ी होगी? आधा ही डिग्री तो बढ़ी होगी। तो 2 पंजे 10, यानी कि एंगल कितना आ जाएगा? 35 डिग्री आपके पास। अब सुनिए, जैसे आपने मुझसे कहा कि क्वेश्चन दिया मुझे कि 4:20 पे, मैंने बोला आपसे कि 4:20 पर कोण कितना होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपके थॉट प्रोसेस क्या कहती है कि 4 और 4:20, 4 और 4:20 का जरा घड़ी पे दिमाग लगाइए। अभी सिर्फ समझ रहे हो तो केवल घड़ी पे समझना, लेकिन फिर मैं कोई क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर बोलूंगा। तो देखो 4:20 का मतलब हो गया कि ये वाली मिनट वाली तो फिक्स हो गई, और 4 वाली थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी। थोड़ी घंटे वाली जो सुई है वो 4 से थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी होगी। और कितना आगे बढ़ चुकी है? 20 मिनट में जितना डिग्री बढ़ना तो उतनी तो आगे बढ़ी होगी, क्योंकि वो तो फिक्स है, इस पे कोई गैप तो बन नहीं रहा जो 30 डिग्री बन रहा हो। तो सीधा सीधा कोण कितना आ गया? सीधा सीधा कोण आ जाएगी जो मिनट है ना, मिनट कि 20 मिनट है, तो उसी में तो घंटे वाली सुई आगे बढ़ी होगी। तो घंटे वाली सुई उसी 20 मिनट में आधा ही डिग्री तो बढ़ी होगी। तो 20 का 2 गुना कर दोगे तो कितना? 10 डिग्री। तो जो कोण बनेगा घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच वो कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। अब यहां पे बात खत्म नहीं होती है, इसमें 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप क्या होते हैं? एक टाइप ये होता है कि अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं उन सभी क्वेश्चंस में जो मैंने टाइम लिया था उसमें मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे थी। तो देखिए,
देखिए अब जैसे अब मैं बताऊंगा कि नंबर 1 आपको याद रखना है, जब घंटे वाली सुई, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर चुकी हो तो मिनट को दिए गए समय में से दिए गए समय में मिनटों को 60 में से घटा लेते हैं, 60 में से घटा लेते हैं। कैसे, जरा देखो। अब मैंने क्वेश्चन आपको दिया, ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। मैंने बोला कि 4:50 पर कोण कितना होगा। मैं इस फॉर्मूले का बिल्कुल यूज नहीं कर रहा हूं, फिर आपके सामने अभी इसको प्रूव भी करूंगा, ऐसा नहीं है, दोनों से देखूंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उससे सीखना। लेकिन मैं जो बता रहा हूं इसमें आपको सोचना नहीं है बिल्कुल भी। इसमें अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि कई ऐसे क्वेश्चन लूंगा कि सीधे बोल दूंगा उनका क्या आएगा, आप भी समझ लेंगे तो बहुत जल्दी बता सकते हैं। 4:50 पर, जैसे मैंने कहा कि 4:50 पे, अब 4:50 का मतलब जरा सोचो कि मुझे लिखना नहीं है बिल्कुल भी। आपको मालूम है कि 4:50 पे जो मिनट वाली सुई है वो क्रॉस कर चुकी होगी, पूरा क्रॉस कर चुकी है, तो मैंने क्या कहा कि 60 में से घटा लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो अगर 50 बोला है तो इसका मतलब है कि मिनट वाली सुई 10 पर होगी। मिनट वाली सुई कहां पे होगी? 10 पर होगी। और जो 4:50 का मतलब ये हुआ कि 4 वाली सुई जो है वो 4 से बढ़ते 5 के बिल्कुल आसपास पहुंचने वाली होगी। समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से लेके 10 के बीच के गैप में हमको पूरे पूरे गैप मिलेंगे। कैसे? 5 से 6 वाला, 6 से 7 वाला, 7 से 8 वाला, 8 से 9 वाला और 9 से 10 वाला, यानी एक तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब इस बात को इतना थोड़ी ना करेंगे कि इतना समझेंगे, अभी समझ रहे हो तो इतना टाइम लगेगा। तो 5 से 10 के बीच 5 खाने बनेंगे, तो हमको जब थीटा पूछा जाए तो 5 खाने का मतलब 5 गुणे, और एक खाना कितने डिग्री के कोण बना था? 30 डिग्री के, तो 5 खाने मिल जाएंगे। अब 5 खाने मतलब इतना बन गया। अब पता क्या करना है, अब एक दिमाग लगाओ कि भैया जो मिनट वाली सुई है वो तो 10 पे फिक्स हो गई। अब घंटे वाली सुई जो है हमने क्या कि क्रॉस कर चुकी है। जब क्रॉस कर चुकी है तो जो मिनट है हमारे उनको क्या कर दो? घटा दो। 60 माइनस 50 कितना कर दोगे? 60 माइनस 50। अब याद करो कि मैंने आपसे कुछ कहा था, 60 माइनस 50, वहां पे आप सीधे 50 का आधा कर देते थे, 25 डिग्री ऐड कर देते थे। वहां पे ऐसे ही तो कर रहे थे। कब? जब मिनट वाली सुई ने क्रॉस नहीं किया था। क्रॉस कर चुकी है तो 60 में से घटाओ और उसका आधा ऐड कर दो। तो भैया इसका आधा क्या कर दोगे? क्योंकि आपको मालूम है कि 50 हुआ 50 मिनट, तो यही तो बचा होगा कि 4 के बिल्कुल नजदीक होगी। ऐसे समझो कि ये 4 पे हमने बोला था, ये 5 के बिल्कुल नजदीक होगी ऐसे करके पहुंचने वाली, और इधर कितना पहुंच गया? 10 पे पहुंच रही होगी ऐसे करके मिनट वाली। तो यही डिग्री, यही तो अंतर है कि यहां से तो तुम ले चुके हो 5 से लेके, इतना एंगल तो निकालिए, यही तो बचा है। जरा सोचो, तो ये बचा है, ये तो बड़ा एंगल है। 50 का आधा करो तो ये इधर बनेगा जाके, लेकिन इधर वाला नहीं लेना है, इधर वाला लेना है। तो इधर वाला लेना है तो उसके लिए क्या कर दो? 60 में से घटा लो। ऐसा नहीं है कि 25 पे भी नहीं आएगा, पूरा 30 डिग्री का होता है, तो 25 डिग्री जब इतना घटा दोगे तो इतना ही बचेगा, 5 डिग्री तो भी आ गया। और यहां से क्या करोगे कि यहां से ऐसे कर सकते हो कि 60 में से 50 घटाया तो कितना बचा? 10, और 10 का आधा कितना होता है? आपको मालूम है कि घंटे वाली सुई कितना बनाती है? आधा डिग्री तो बनाती है। तो भैया ये 10 ही मिनट तो मिलेंगे, तो 10 मिनट में कितना? आधा डिग्री कोण बनाएगी। तो कुल मिला के हमारे पास कितना? 150 प्लस ये 10/2, यानी 2 पंजे 10, तो कितना आ गया? 155 डिग्री। कितना आ गया कोण? 155 डिग्री। मुझे लगता है कि ये चीज ना अगर आप समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर। घड़ी में बहुत आसान है, बट ये थॉट प्रोसेस है। जैसे आपने मुझसे कहा कि आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई भी XYZ क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे आपने मुझसे कहा कि एक काम करिए सर, मुझे बताइए 2:40 का बताइए। देखिए मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा टाइम ले रहा हूं, कोई भी टाइम ले लिया, 2:40 का बोला, मेरे दिमाग में 40 जैसे ही मैंने सुना, मेरे दिमाग में तुरंत आया कि जो मिनट वाली सुई वो 8 की होगी, और 2:40 मैंने बोला, इसका मतलब 2 वाली सुई 2 से निकलती हुई 3 के पास पहुंचने वाली होगी। क्लियर हो गया इतना? अब इतना जब क्लियर हो गया तो मुझे पता है कि 3 से लेके 8 के बीच में गैप कितने डिग्री का है?
पांच गैप है, सीधा 8 में से 3 घटा दो, 5 गैप है, पांच गैप में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? एक गैप कितने 30 डिग्री का होता है, तो 5 गैप कितने हुए? 150 डिग्री का। और 150 डिग्री का हो गया तो उधर कितना बोला मैंने आपको? 40 बोला कि नहीं बोला? 40 बोला तो मैंने कहा मिनट वाली सुई क्रॉस कर चुकी है, तो 60 में से घटाओ तो कितना बचा? 20 डिग्री बचा। और 20 डिग्री नहीं बचा, 20 मिनट बचे हमारे पास। और 20 में घंटे वाली सुई आधा डिग्री बनाती है, तो 20 का आधा कितना हो गया? 10, उसमें ऐड कर दो, 160 डिग्री आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? ऐसी आप कुछ भी है, कोई भी सवाल ले सकते हैं, मेरे से बोल सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जैसे आज मैं पढ़ा रहा था, तो एक क्वेश्चन पूछा कि सर एक काम करिए, 2:47 हो तो क्या होगा? जायज बात थी, क्योंकि क्वेश्चन आपके बनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे, आपके क्वेश्चन बनेंगे। और देखिए ये फॉर्मूला तो आपके पास है, इससे आप लगाओगे तो ऐसे करके आसानी से लगा सकते हो। थीटा बराबर 60 गुणे घंटा कितने हैं आपके पास? 4 माइनस 11 गुणे मिनट कितने हैं आपके पास? 50/2। यहाँ ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंस का साइन लेते हैं, तो 240 माइनस 550/2। यहाँ घटाओगे कि ये बड़ा, जो भी बड़ा हो, डिफरेंस का मतलब जो बड़ा है उसमें से घटा लो, इसमें से घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 103/2। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी 155 डिग्री। यानी एग्जैक्ट बिल्कुल आंसर दोनों जगह सेम आएगा। यहाँ थॉट प्रोसेस होगी, जो मैंने कहा जब आप फार्मूला नहीं लगाओगे थॉट प्रोसेस होगी कि आप समझ कितना जल्दी पा रहे हो, और आप बोलोगे मैं आंसर लगा के रख दूंगा, किसी को भी कोई भी सवाल बोलेंगे। अब देखिए कि इसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मैंने अभी बताई है। देखिए अब मैंने आपसे, जैसे आपने कहा मुझसे सर एक काम करिए 2:45 पर बताइए, 2:45 पर थीटा बताना है आपको, 2:45 पे कहा। तो जब मैंने थॉट प्रोसेस सोची है तो मुझे भी कुछ पता होगा। 45 का मतलब मुझे पता चल गया कि हमारी जो मिनट वाली सुई कितने पे होगी? 9 पे। और 2:45 का मतलब है कि हमारे कहां से 2 से निकल चुकी होगी और 3 के पास पहुंचने वाली होगी। तो 3 से लेके 9 के बीच में गैप कितने का बन रहा है? 3 से लेके 9 के बीच में गैप कितने बन रहा है? 6। नहीं समझ में आया लग रहा है? 2:45 बोला हमने, तो 2:45 का मतलब 45 का मतलब कहां पे? मिनट वाली सुई कहां पे होगी? 9 पे होगी कि नहीं होगी? तो 9 पे होगी, तो हमें पता चल गया 9 पे है। फिर 2:45 बोला तो 3 से लेके 9 तक पहुंचने का रास्ता कितना है? यानी कितने गैप बन रहे हैं? 6 गैप बन रहे हैं। तो थीटा बराबर 6 गुणे 30 करना, प्लस अब 45 मिनट बोला, मिनट वाली सुई क्रॉस कर चुकी, तो 15 बचा, तो सीधा 15 का आधा कर दो। तो ये 6 × 18 प्लस 7.5, यानी कितना आ गया? 187 सही 1/2। अब कोई भी क्वेश्चन आप बोलो मैं आंसर दूंगा उसका, आप बोलोगे मैं मौखिक आंसर दूंगा, कोई भी क्वेश्चन हो, बट थॉट प्रोसेस है यहाँ पे कि आप कितना सोच पा रहे हो। ठीक है, आप कोई भी आंसर ले सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके डाउट हो सकते हैं, जैसे डाउट के लिए मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपकी जो भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि देखो पढ़ना पड़ेगा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि 3:47, अब मैंने टाइम कैसा लिया है? 3:47 लिया है। मुझे भी पता है कि 3:47 का मतलब क्या है, पहले समझ लेना। मैं अलग क्वेश्चन ले रहा हूं तो समझा रहा हूं कि कैसे चीजें बेहतर कर सकते हो। 3:47 का मतलब आप समझते हो कि ये समझो कि 9 यहाँ पे होंगे, 3 इधर होगा, 12, 6 यहाँ पे हो गया। 3:47 का मतलब हो गया कि ये 4 के लगभग ऐसे करके घंटे वाली सुई होगी सर, और जो 10:47 बोला तो ये जो मिनट वाली सुई है ना हमारे पास, वो 9 से थोड़ा सा आगे, दो खाने आगे बढ़ गई होगी ऐसे करके, है ना? क्लियर हो रहा है समझ? ठीक है, तो सर इस तरीके की कंडीशन है आपके पास। अब क्या करें कि ये जो एंगल है हमको बताना है। एक होता है आंतरिक का एंगल, एक होता है बाह्य एंगल। बाह्य एंगल को ध्यान रखना कि 360 में से घटा दोगे तो वो आ जाएगा, वो बहुत आसान होता है, इसके लिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं। तो सबसे पहली चीज फिर से वही चीज करना है कि हमको देखो कि 3 पे, ये तो 3 है, अब 3 नहीं है, तुमको 4 से लेके चलना है, क्योंकि 3:47 से वो 4 के पास पहुंचने वाली होगी। तो 4 से लेके 9 तक के बीच में बिल्कुल साफ गैप मिलेगा, यहां तक कोण का मिलेगा। तो 4 से लेके 9 तक आपको साफ गैप मिलेगा, यानी थीटा बराबर कितना? 5 गैप पूरे मिलेंगे। 5 गैप पूरे मिलेंगे कैसे? देखो 8, 7, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 गैप पूरे मिल गए, तो 5 गुणे 30, फिर प्लस लगाना। फिर क्या लगाना है? प्लस लगाना। अब एक बात सुनो मेरी, कि यहाँ पे जो घंटे वाली सुई है वो क्या कर चुकी है? क्रॉस कर चुकी है। कर चुकी है नहीं कर चुकी? क्रॉस कर चुकी है। तो 47 डिग्री पे हमने क्या किया? क्रॉस कर चुकी है, तो क्या कर दो? घटाओ उसको। कितना घटाओगे? कितना घटाओगे?
जब ये क्रॉस कर चुकी है तो 60 में से घटाओगे और 60 में से 47 घटाओगे तो कितना बचेगा? 13/2, मतलब 13 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 13 मिनट बचेगा। मतलब ऐसे 60 में से जब घटाओगे ये 47 तो 13 मिनट बचेगा। और हमें मालूम है कि ये घंटे वाली सुई है ना, ये आधा डिग्री कोण बनाती है, तो 13 गुणे 1/2, ठीक है, 1/2। फिर प्लस, अब मेरी बात सुनना जरा कि ये 47 हमने बोला है, तो जो मिनट वाली सुई है कितनी डिग्री है? देखो मिनट वाली सुई 9 पे हमने काउंट करके गए थे, इधर वाला हमने गिन लिया, लेकिन ये दो खाने बचे कि नहीं बचे? और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री सर। तो 2 मिनट में कितने बनाएगी? 12 डिग्री। तो इसका मतलब हम इसमें 12 प्लस और करेंगे, तो ये कितना हो गया? 150 प्लस 7.5 प्लस 12 तो 162 प्लस 7, यानी कि सीधा ऐड कर दो 12, 69 से 1/2 डिग्री। अब कहना सर क्या मैंने ये जो बताया है ये तो मैंने अभी थॉट प्रोसेस लगाया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि अब यहां पे हमने जैसे कहा कि थीटा बराबर लगाया है, तो एंगल लगाओगे आप, तो कितना आया जरा देखो, कैलकुलेशन बता रहा हूं कि आप यहां से लगाओ, टाइम लगेगी। देखो जरा 60 गुणे 3 करोगे, फिर डिफरेंस लगाओगे, 11 गुणे 47 करोगे, कितना करोगे? 11 गुणा 47 बटे कितना करोगे? 2 करोगे। अब एक बात बताओ मुझे, 60 दिया 180 माइनस 11 77, 11 चौक 44 और 7 कितना हो गया? 51 अपॉन कितना हो गया? 2, और आप घटाओगे तो 7, और यहाँ पे कितना हो गया? 3 और ठीक है 3/2, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 8 16, गलत हो गया क्या? 6.5 कहाँ पे? यहाँ पे 6.5, अच्छा सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 6.5 डिग्री, 6.5 डिग्री करो बस 168 डिग्री आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, ये करेंगे तो 168 सही 1/2 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है ऐड करने में गलती की थी, यहाँ पे डिवाइड करने में गलती हो गई थी, बट कोई नहीं, पैटर्न पे ध्यान दो। ये मत नोट करो कि ये चीज क्या है, नहीं, ये देखो कि मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या वो सही है और उसे आप लगाना सीख गए, तो आप यहाँ दे सोचो कितना टाइम लगा था आपको गुणा करने में, वो सब टाइम आपका बचेगा। अब कोई भी सवाल हो, आपसे जो सवाल ना लगे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7860768623, आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, बट थॉट प्रोसेस है, फॉर्मूले से नहीं, फॉर्मूले से आप लोग लगा लोगे। चलिए अब यहीं पे है दूसरी घड़ी घंटे वाली, तो यहाँ पे दोनों बीच थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये मिलना होता है, तो मिलने के लिए एक बात ध्यान रखना कि घंटे तथा मिनट की सुई जो है कितनी बार आपस में मिलती है। कि यहाँ से देखो कि ऐसा, यहाँ से देखो जैसे 2 से 3 के बारे में देखोगे, अगर 12 पे है मिनट वाली सुई, जैसे मिनट वाली सुई घंटे वाली यहाँ पे है, तो यहाँ से ये चलना स्टार्ट करेगी, ये चलना स्टार्ट करेगी, टक 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 यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे आएगी तो कोई एक ऐसा टाइम मिलेगा कि ये इसके ऊपर से होके ऐसे करके गुजरेगी, और फिर दोबारा मिनट वाली आगे हो जाएगी और घंटे वाली उतने बीच में बनी रहेगी। एक ही बात तो मिली। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो घंटे तथा मिनट की सुइयां हैं वो 1 घंटे में 1 बार आपस में मिलती हैं, 1 घंटे में 1 बार, और 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? 11 बार। 12 घंटे में 11 बार। कौन सा ऐसा टाइम है जिस बीच में नहीं मिलती हैं? तो नोट करके लिख लेना, 12 से 1 के मध्य। 12 से 1 के मध्य क्यों नहीं मिलती हैं सर? देखो जरा कि भैया यहाँ पे बताओ, एक बात बताओ, 12 बजे का करेक्ट मतलब क्या होता है? कि ऐसे करके ये सुई है और ये है, तो यही तो होता है 12 बजे का मतलब। अब एक बात बताओ, जैसे ही मिनट वाली सुई आगे बढ़ी तो घंटे वाली पीछे रहेगी, फिर ये चली आई घूमते घूमते इधर आई, जब तक मिनट वाली इधर आई तब ये 1 पे पहुंच चुकी होगी, घंटे वाली ऐसे पहुंच चुकी होगी। तो क्या 12 से 1 के बीच में मिली कहीं पे? तो 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती है, इसीलिए 12 घंटे में 11 बार मिलती है। ध्यान रखना कितनी बार? 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। 24 घंटे में 22 बार। बिल्कुल भी रटना नहीं है, एक एक बात कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। दूसरी बात, अगला नंबर हमने लिखा कि घड़ी की सुइयां कब लंबवत होंगी। कब लंबवत होने का मतलब क्या होता है? जरा देखिएगा कि ये अगर मान लीजिए कि ये 3 है इस तरीके से, या आपने कोई टाइम लिया, ये 2 ले लिया, या 2 न लेके कोई टाइम ले लीजिए, जैसे ये 1 पे है, ठीक है। आपने देखा कि यहां से अगर घंटे वाली सुई आपकी यहां पे है नहीं, ऐसे करके, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इस तरीके से सुई बनेगी, आके ऐसे करके बनेगी, ऐसे एक तो इधर 90 डिग्री कोण बन जाएगा
और एक कंडीशन ऐसी होगी कि जब ये थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी तो एक कंडीशन ऐसे करके भी कहीं बनेगी, तो 90 डिग्री। तो ध्यान रखना कि जो 90 डिग्री का कोण होता है वो 2 बार बनता है। कितना? 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो हम अभी बता रहे हैं किसका? 90 का। ध्यान रखना, तो घड़ी की सुइयां कब लंबवत होंगी? तो 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। 1 घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 22 बार। कहना सर यहाँ भी खेला हो गया। तो यहाँ खेला ये हुआ है कि यहां से ध्यान रखना कि 2 से 3 के बीच में आपने देखा होगा कि जब ये 2 बजा रही होगी, ऐसे ध्यान दीजिएगा कि जब ये 2 बजा रही होगी ऐसे करके, ठीक है, तो 2 से जब ये चलना स्टार्ट करेगी, जब ये चलना स्टार्ट करेगी 2 से आगे आएगी, तो यहां पे आने के बाद कितना होगा? ऐसे करके कहीं आएगी, ऐसे करके, तब ये कहीं ऐसे करके 90 डिग्री का कोण बनेगा इधर आके। तो 2 से फिर एक बार जो कोण पूरा पूरा बनेगा एग्जैक्ट, वो बनेगा 90 डिग्री का कितने पे? 3 पे, ऐसे करके। तो 3 पे 90 डिग्री कोण बनेगा। एक बार जब ये क्रॉस कर चुकी होगी तब बनेगा। तो एक बार 2 से 3 4 के बीच में 3 बार बनता है। तो यानी कि एक बार इधर कम होता है, एक बार इधर कम होता है, तो 2 बार कम हो जाता है। तो ध्यान रखना 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है, लेकिन 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार, सॉरी, 22 दूनी 44 बार। घड़ी की सुइयां जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का, यानी लंबवत होती हैं। ध्यान रखना इस बात का। ये है 0 डिग्री का कोण बनाती है, यानी मिलती हैं। ये मिलने के लिए है और ये है लंबवत के लिए। अब बचता क्या है? विपरीत के लिए। तो विपरीत के लिए सेम यही चीज रहती है, ध्यान रखना, क्योंकि विपरीत की घड़ी की सुइयां कितनी बार होती हैं? एक ही बार होती हैं। कितनी बार? इस तरीके से तो विपरीत होती हैं। तो विपरीत के लिए याद रखना, चाहे 0 डिग्री के लिए हो और चाहे 180 डिग्री के लिए हो, दोनों के लिए ये पैटर्न सेम रहता है। पहले बताओ क्या आप इतनी बात समझ पाए हो क्या? अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो चलिए हम आगे चलते हैं, और ये बातें बहुत जरूरी हैं, इनको समझना। अब देखिए, नंबर 1 कहा कि घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। नंबर 2 हमने कहा कि घड़ी की सुइयां कब लंबवत होंगी। अब टाइम पूछ लेता आपसे कभी कभी, इसमें कभी कभी क्या अक्सर पूछता रहता है। तो हमारा काम ये है कि जब अगर हम किसी चैप्टर को पढ़ाएं तो उसको पूरे तरीके से कंप्लीट करें आप, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल रहे। तो देखिए, अभी आपको याद होगा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, थीटा बराबर 60 गुणे घंटा माइनस डिफरेंस 11 गुणा मिनट बटे 2। अब कुछ बच्चों ने इसको किताबों में बहुत अलग तरीके से लिखा हुआ है कि 2/11 फिर 2 थीटा प्लस करके ऐसे कुछ लिखा हुआ है। मैंने एक ही फॉर्मूला ये बताया था कि कोण याद करने के लिए, तब आप इसको याद कर लेना, और इसी फॉर्मूले से देखो जो बाकी फॉर्मूले हैं वो बने हुए हैं। मुझे पता है आप बहुत से फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे, तो याद करने से मतलब नहीं है, समझने से मतलब है। समझ जाओगे तो बना लोगे फॉर्मूला। तो क्या करोगे? देखो कि अगर सबसे पहले आपने ये देखा कि नंबर 1, कि अगर नंबर 1 क्या होगा कि घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, यही पूछेगा क्वेश्चन। जब ये पूछेगा तो मिलती है जब, तो थीटा बराबर कितना होता है? 0 डिग्री। तो इसी फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू आप 0 रख दो। 0 रखोगे तो 60 गुणे h1 माइनस 11 गुणे मिनट बराबर कितना हो जाता है? 2। तो 2 का गुणा जब 0 में करोगे तो भाई क्या होगा कि 60 गुणे h1 बराबर हो जाएगा 11 गुणा मिनट, 11 गुणा मिनट। तो यहां से क्या निकल के आ गया कि मिनट बराबर 60/11 गुणे h1। h1 का मतलब क्या होता है कि पहला टाइम। h1 का मतलब क्या है? यहाँ पे h1 का मतलब है कि पहला टाइम। अब सर कहना कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे याद रखेंगे? तो जब 0 डिग्री हो तो आपको याद रखना है कि 60/11 गुणे h1। h1 का मतलब क्या होगा कि नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो किताब कोई भी हो, सवाल कोई भी हो, सब में बदलेगा, सब में कुछ भी लिखा हो सकता है। 3 व 4 के मध्य, 3 व 4 के मध्य घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो देखिए, अगर 3 व 4 के मध्य पूछा गया है तो आपको सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं है कि जब कब आपस में मिलेंगी, इसका मतलब तो समझ ही जाए। मिलने का मतलब क्या होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो ये होता है हमारे पास h1, ये है, इसका कोई काम नहीं है। तो मिलने का मतलब तो समझते ही है कि 3 से 4 के बीच कब मिलेंगे। तो कोई ना कोई ऐसे टाइम रहेगा भैया, ये घंटे वाली सुई होगी तो मिनट वाली सुई इसके ऊपर से आ रही होगी, तो कोई ना कोई ऐसा टाइम मिलेगा। अब वो मिलेगा तो उसके लिए हम लोग पहले मिनट पता करते हैं, तो सीधा सा मिनट बराबर लिख देते हैं। तो मिनट बराबर आपको क्या याद करना है कि 60/11 गुणे मिनट कितने हैं आपके पास? मिनट कितने हैं आपके पास? देखो 3, हमने h1 बोला, सॉरी h1 कितना है? 3। तो यहाँ 180/11 करोगे तो 11 एकम 11 और बच्चे 7, यानी 11 × 66, तो 4/11 मिनट। तो हमारे पास जो थीटा बराबर, यानी जो जिस टाइम पे मिलेंगे वो टाइम क्या हो जाएगा? तो हमारे पास टाइम होगा जब ये मिल रही होंगी तो 3:16 सही 4/11 मिनट पर घंटे तथा मिनट की सुइयां जो है आपस में
मिल रही होंगी। तो समझ में आया? अगर समझ में आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी और डाउट हो, क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन ना लगे, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। अब देखिए, तो ये था हमारा 0 डिग्री के लिए, है ना सर। अब 90 डिग्री के लिए क्या करें? तो 90 डिग्री के लिए कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको एक ही याद करना है, फॉर्मूला आपको सिर्फ एक याद करना है। अब 90 डिग्री वाले क्या करें सर? तो यहाँ पे 90 डिग्री वाले भैया लंबवत बोलेगा, लंबवत की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब लंबवत होंगी? अब लंबवत वाले में दिक्कत क्या होती है कि 2 टाइम आया करते हैं। कितने टाइम आते हैं? 2 टाइम। अब अच्छा एक क्वेश्चन, एक बात बताओ, अभी मैं आपसे पूछूं कि 12 से 1 के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, तो कितने लोग बता पाएंगे? ये क्वेश्चन है आपके लिए कि 12 से 1 के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो आपको मालूम है कि 12 से 1 के बीच घंटे सुइयां मिलती नहीं है, तो इसका मतलब कोई टाइम नहीं होगा, है ना। तो ठीक है, अब 90 डिग्री देखिए, लंबवत डिग्री क्या करोगे, कब आपस में समकोण पर काटेंगे। तो यहाँ पे देखो अब कितना रख देना है, 90 डिग्री। कितना रख देना है? 90 डिग्री। जब आप 90 डिग्री रख दोगे तब पूरी परिभाषा बदल जाएगी, बदल जाएगी। तो क्या बनेगी देखो, ये अगर हम 11 गुणा मिनट इधर ले जाए तो बराबर हमारे पास हो जाएगा 60 गुणे h1, और यहाँ देखो कितना 90 दूनी 180 हो जाएगी इधर आके। तो यहाँ पे 80 प्लस माइनस लगा देना आप, प्लस माइनस क्या लगाओगे? प्लस माइनस लगा देना आप, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो मिनट बराबर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा कि 60 गुणे h1 प्लस माइनस 180 बटे 11। तो आप सुनोगे ये बात कैसे लगाएंगे सर? ये फॉर्मूला आपके पास बन के आ गया, इसी एक फॉर्मूले से कि थीटा बराबर 0 डिग्री रख दो, 90 डिग्री रख दो, 180 डिग्री रख दो, सबको निकाल दोगे। तो जैसे एक सवाल आया कि 3 व 4 के मध्य घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में समकोण पर मिलेंगी, समकोण बनाएंगे। देखिए सवाल मैंने एक भी सवाल ऐसा नहीं कि किसी बुक से दिया है, बट इतना मुझे मालूम है कि आप लोग सवाल किताब कोई सी भी हो, नहीं फर्क पड़ता है, बस कॉन्सेप्ट दमदार होना चाहिए यार। तो चलिए 3 से 4 के मध्य बोला गया है, तो कुछ भी नहीं करना आपको, क्या करना है सीधे मिनट बराबर क्या करना है कि 60 गुणे एक बार 3 लेना है और प्लस एक बार 80 करना है, 180 बटे 11 कर देना है। तो ये कितना हो गया 180 प्लस 180 बटे 11 कर दोगे तो 360 बटे 11। इसका मतलब हो गया कि 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 8 बटे 11 मिनट। तो एक टाइम हो जाएगा 3:32 सही 8 बटे 11 मिनट पर मिलेगी। एक टाइम हो जाएगा इसका मतलब 3:32 सही 8 बटे 11 मिनट पर। और उसके बाद जो दूसरा टाइम होगा उसे किस तरीके से, तो दूसरा टाइम जो है मिनट बराबर 60 गुणे 3 रख देना, फिर माइनस 180 करोगे बटे 11। तो 180 माइनस 180 11। तो यहां देखो भाई सिंपल सी बात है, फिर से गलत हो गया। क्या गलत हुआ कि 3 से 4 के बीच में एक बार 3 पे ही मिल ये समकोण जो है ना, एक बात बताओ, एक बार 3 पे ही बन चुका होता पूरा 3 पे बन चुका होता। तो वो कह रहा है 3 से 4 के बीच में कब समकोण बनाएंगे, तो 3 से 4 के बीच में कोई समकोण नहीं बनने वाला, बनेगा। इसका मतलब यहाँ क्या आ गया 0 डिग्री आ गया घटाने पे, तो 0 डिग्री, तो यहाँ पे कोई भी कोण नहीं बनेगा। तो एक ही टाइम पता चल गया, एक ही बार समकोण बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक बार बनेगा दूसरा 3 पे। तो ये बात ध्यान रखना इस बात का। अब देखिए मैंने कहा कि काम करो, अब क्या किया, यहां पे ले लिया मैंने 180 डिग्री, 180 डिग्री लिया। 180 डिग्री मतलब समझते हो कि कब आप विपरीत दिशा में होगी, घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में विपरीत दिशा में होगी। विपरीत का मतलब कितना हो गया कि यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 180 डिग्री। तो ये दो इधर गुणा में लाओगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये मतलब इधर ले आए, ऐसे समझ लो, हम इसको सेपरेट कर देते हैं। चलो तो 360 डिग्री बराबर 60 गुणे h1 माइनस 11 गुणा मिनट। तो यहां देखो 11 गुणा मिनट बराबर 60 गुणे h1 माइनस 360 डिग्री, और तो मिनट बराबर आपके पास आ जाएगा कि 60 गुणे h1 माइनस 360 बटे 11। तो आपके पास सिंपल सा आइडिया है कि आपको कोई सा भी टाइम दिया जाए और आप आसानी से उसको निकाल सकते हो। तो कैसे कि देख लो 3 से 4 के बीच विपरीत बोला है, तो कंडीशन पता क्या रहने वाली होगी कि सर कहीं ना कहीं ये ऐसे हो रही होगी, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे हो रही होगी 4 के पास में, तो ये कहीं ना कहीं विपरीत की कंडीशन में ऐसे हो रही होगी, तभी तो ये विपरीत हुई। तो ये 180 डिग्री कोण बनता ही नहीं बनता है, बिल्कुल घड़ी से समझ के चलो। तो 3 से 4 के बीच, तो अब आपको क्या करना है, कोई टाइम निकालना है भाई। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो तो मिनट बराबर क्या करना है कि 60 गुणे h1 कितना आपके पास 3 माइनस 360 बटे कितना आ जाएगा 11। तो वो टाइम आपके पास कितना होगा 6 या 18, 60 गुणे h1
ठीक है, तो वो टाइम आपके पास हो जाएगा 180 माइनस 360/11। अब ऐसा ना 360 प्लस, तो यहां पर जो हम लोग करेंगे 36, 18, 18, 54, यहाँ पे जो टाइम होगा ब्रीथ वाला थोड़ा सा गलत हो रहा है क्योंकि मिनट गलत हो रहा है। यहाँ पे ये साइन ना प्लस होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, उसमें प्लस माइनस था, यहाँ प्लस होगा। जब ये प्लस करोगे आप तो आपके पास कितना आएगा, देखो 18 या 54, 180 प्लस 360/11 करोगे, क्योंकि ये अगर घटाओगे तो 180/11 करोगे तो 180/11 मतलब 3:11, ऐसा कुछ तो होगा नहीं कि 3:11 पर विपरीत दिशा में होंगी। 3:11 कहां से विपरीत दिशा में होंगी, तो अगर 3:11 तो ये टाइम होगा ना, देखो 3 और 4 के बीच बोला गया मान लो, तो 3 और 4 के बीच में 3:11 पे तो ये होगा, ऐसे करके कुछ ना कुछ, तो ये नहीं होगा। तो क्या करना है, यहां पे प्लस कर देना, तो ये हो गया देखो 540/11 है, तो 540 में 11 से भाग लगाओ तो 11 चौक 44, 44 10 बचा, 11 ने 99, 1/11 में। तो हम कह सकते हैं कि 3:49 सही 1/11 पर जो है विपरीत दिशा में। विशेष ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं बिल्कुल भी, जो है आपके सामने प्रूफ है कि ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई चीज सोच रहा हूं या बना रहा हूं, उसको आपके सामने भी प्रूफ बोल रहा हूं। तो ऐसी करके आपको तैयार करना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर कोई दिक्कत आ भी रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नोट कर लो इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे चलते हैं, और देखिए एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि जिस तरीके से मैं आज रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, कि रात के 12 बजे के आसपास में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारे लिए ना मोटिवेशन है कि जब मैं रात के 12 बजे तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, तो आप क्या 12 बजे या मेहनत अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपको सीखना है, कुछ बनना है, बनने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, और उस अलग करने के पीछे बहुत से रीजन है। आपके माँ बाप आपको कैसे फीस देते हैं, किस तरीके से पढ़ने भेजते हैं। अपने दोस्तों के साथ इतना टाइम लॉस मत करो। बहुत से लोग मैंने देखा है कि 4 दोस्त जहां जा रहे होते हैं वहां 5वां भी दोस्त चल देता है कि चलो मैं भी चलता हूं पढ़ने। दोस्तों के साथ ना जाओ, अपने आप को देखो पहले, फिर ये देखो कि क्या बेहतर कर सकते हो। अच्छा कंटेंट है, मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे से कोशिश की है। अगर आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों को दिखाओ और वीडियो को शेयर करो, जिससे फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ इसको, अगर आपको कुछ हेल्पफुल लग रही है तो मैं कोई आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ना फ्री पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बस इतना ही है कि आप सपोर्ट कर सकते हैं। और जिस दिन सपोर्ट करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि बड़े से बड़े एग्जाम को, एसएससी, सीजीएल या जहां भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे उनको हम छुट्टियों में हल करेंगे। तो ये हमारा प्रयास है, तो सपोर्ट करिए हमारे चैनल को, जोड़िए लोगों को और बताइए कि हाँ कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद नंबर 1 टाइप 3। टाइप 3 में आपने देखा होगा कि घड़ी में आप सबसे पहले, मैं ये कहता हूं कि कोई चैप्टर आप पढ़ें तो आप ये देखें कि आपने क्या क्या पढ़ा और आपको कितना याद रह गया और आगे क्या क्या पढ़ना है। ये मेरी पहली विशेषता है कि आप पढ़ने से पहले ये जरूर डिसाइड करें। तो मैंने आपको देखो पहले घड़ी बताया, घड़ी में ये बताया कि घड़ी में घंटे वाली सुई जो है आधा डिग्री कोण बनाती है, मिनट वाली 6 डिग्री कोण बनाती है। पहली बात क्लियर की मैंने। फिर आपने ये देखा कि मैंने आपको कोण निकालना सिखाया। कोण निकालने के मैंने 2 तरीके बताए, एक फॉर्मूला मेथड, एक थॉट प्रोसेस। तो आपको जो अच्छा लगे आप फॉलो कर लीजिए। उसके बाद मैंने आपको अगला टाइप बताया है कि कब 0 डिग्री का कोण बनता है, कब 90 डिग्री का कोण बनता है, कब 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कब मिलती हैं, कब लंबवत होती हैं और कब विपरीत दिशा में होती है घड़ी तीनों सुइयां। मैंने आपको विद फॉर्मूला निकाल के बताया, आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद टाइप 3 देखिए क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है पेपर में कि घड़ी कोई टाइम दे रखा होता है, जैसे दे रखा है 3:40 को दर्पण में देखने पर कितना प्रतीत होगा। तो ध्यान रखना कि इसके लिए 2 चीजें इसके लिए भी क्या है कि इस तरीके से आप घड़ी बनाओगे और घड़ी में आपने देखा होगा कि कितना बोला है, 3:40 बोला है, इसका मतलब 3 यहां पे होगा और 40 का मतलब 4 यहां पे है। तो मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली अगर इधर कहीं होगी यानी 8 पे होगी, ये तो सॉरी गलत हो गया, 5 6 7 8, 3:40 बोला तो ऐसे करके रहेगा हिसाब किताब, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये है, अभी मैंने ऐसे बना लिया। तो देखो दर्पण का मतलब क्या होता है कि दर्पण इस तरीके से होता है,
और इसके लिए एक चीज और बताऊं, कुछ आकृतियों वाले प्रश्न और आते हैं परीक्षाओं में, मैंने देखा है कि आकृतियों वाले प्रश्न आते हैं। तो जब भी आपको दर्पण वाला मिले तो आप पता क्या करना कि आपके पास एक पेज हो, एक पेज लेना, तो जो भी शेप आपको दी गई हो, जैसे कोई भी शेप आपको दी गई हो, तो जब भी दर्पण वाला प्रश्न आए तो दर्पण वाले प्रश्न में आपको क्या करना है कि देखिए कि जैसे ये है, दर्पण वाले प्रश्न में आपको क्या करना है कि ये चीज ना, जैसे अगर मान लो कोई शेप आपको दी गई ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से आपको कोई शेप दे दी गई और वो कहे कि इसको दर्पण में देखने पर कितना प्रतीत होगा, तो आपको इस तरीके से देखो कि इसको हम लोग इस तरीके से पलट देते हैं इधर से उधर, तो आप इसको ना यूं करके पलट देना और आपकी जो आकृति है मैच करा लेना, बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है, ये आकृतियों के लिए होता है, आकृतियों में हमको सिखाया जाता है। ऐसे ध्यान रखना कि जब दर्पण में बोलेगा तो आपको क्या करना है, उसी शेप को ऐसे बनाया कागज पे और इस तरीके से इसको पलट देना, तब इस तरीके से पलट देना ऊपर से नीचे की तरफ। ये होता है जल प्रतिबिंब के लिए। तो देखिए इसके लिए जब आप इसको हम लोग चेंज करेंगे तो इस घड़ी को इस तरीके से ले जाएगी, 8 वाली कहां पहुंच जाएगी घड़ी, 8 वाली पहुंचेगी 4 पे ऐसे करके, मिनट वाली पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, और ये वाली घूम के कहां पहुंचेगी 8 और 9 के बीच में पहुंचेगी। तो ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो कि किसी घड़ी मान लो करेक्ट कितने बज रहे हैं, करेक्ट 4 बज रहे हैं, करेक्ट 4 बज रहे हैं, और तुम ऐसे करके दर्पण में देखोगे तो ये पलटेगी, और कैसे पलटेगी देखो कि ये मिनट वाली ये पलटे क्या, ये तो भैया ऐसी है तो ऐसी रहेगी, ये दोबारा पे ही रहेगी, ये वाली बदलेगी, ये देखो 1 2 गैप इधर है 2 गैप इधर है, तो ये कहां पे आ जाएगी 5 6 7, ये 8 पे आ जाएगी, 4 पे थी ऐसे करके 4 थी, तो ये यहां से घूमेगी और 8 पे आ जाएगी ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये यहाँ पे आ जाएगी तो सेम प्रोसेस, इसका मतलब हम लोग इतना परीक्षा में मतलब बना के थोड़ी चेक करेंगे, तो एक हमने टेक्निक बना रखी है। क्या ध्यान रखना कि हम लोग क्या करते हैं कि 17 11 60 और 12 में से घटा देते हैं। कैसे कि सीधे सीधे बोला तुमसे कि 11 60 का पता, जैसे अगर कोई पूछ ले मान लो कि 9 बजे को दर्पण में देखने पर कितना प्रतीत होगा, 9 बजे का मतलब समझते हो कि भैया इधर 9 बज रहे हैं ऐसे करके, तो दर्पण में देखेंगे तो 9 वाली उधर कितना बज गया 3 बज गया, तो 3 लाओगे कैसे, देखो कि 12 में से अगर 9 कम करें तब भी तो 3 आ रहा है, तो क्यों ना हम यही चीज याद कर ले, क्यों उतना सब बनाएंगे घड़ी घड़ी। तो सिंपल सी बात है कि ध्यान रखना 11 60 और 12, जब ऐसा टाइम दिया जाए कि 9 बजे 6 बजे 4 बजे, जब मिनट ना दिए जाए तब आपको सीधे 12 में से घटा देना है, और जब आपको टाइम मिनट वाला दिया है, जैसे हमने कहा कि 3:40, तो 3:40 सीधे क्या करना है कि 11 60 और उसमें से 3:40 क्या करना है आपको माइनस, तो कितना आ जाएगा 8:20 होगा उसका दर्पण में देखने पर। ठीक है, दर्पण में देखने पर 8:20 बज रहा होगा, तो कोई सा भी टाइम ले सकते हो, 2:30 ले लो, 2:30 लोगे तो कितना घटा दोगे, 11 60 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9:30 आ जाएगा। ठीक है, कोई सा भी कर सकते हो, आसानी से लगा सकते हो। अब कहना कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहेंगे सर 12:40 हो तो क्या करेंगे, हमें मालूम है क्वेश्चन क्या जायज होगा, तो भैया 12:40 है तो एक काम करो 11 60 लिखो, और तुमको मालूम है कि 12 नहीं बजाते घड़ी में, तो डबल 0 लिख लेना यहाँ पे, तो कितना हो गया 11:20 हो रहा होगा। तो इस तरीके से कई सवाल आप क्रिएट कर सकते हो, खुद से बना सकते हो। अगला देखिए कि जल प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं, ये था आपका दर्पण के लिए, दर्पण प्रतिबिंब के लिए। अगला टाइप 4 है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में ध्यान रखना कि इस तरीके से अंडरलाइन होगी नीचे की तरफ, अब ये पलटेगा, जैसे अगर इधर 9 बज रहा होगा तो ये समझो कि 12 का ये वाली जो सुई है वो इधर आ जाएगी 6 पे, तो 9 वाली 6 पे आ जाएगी। तो देखो जल प्रतिबिंब के लिए टाइम ध्यान रखना 17 60 17 30 या 1 मिनट 17 30 18 90 18 30 और यहाँ पे जब 1 मिनट अगर इधर देते हैं हम लोग तो 17 90, सॉरी 1 मिनट अगर इधर देते हैं, हाँ तो 17 90 सही लिखा था, तो 17 90। अब कैसे कि देखो जैसे हमने कहा कि 2:12 को जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो सीधे भैया घटा दोगे, 18 30 लिखा और 2 12 घटा दिया तो कितना आ जाएगा 8 1 और 16 18 आ जाएगा, बात खत्म हो गई। इसी तरीके से मान लो क्या अभी तुमने कहा कि एक काम करो सर 2:40 का बताओ, 2:40 का, तो क्या करते हैं अब 2:40 यहाँ से देखो 30 अगर करोगे तो है कुछ नहीं, अगर 1 मिनट इधर जाएगी तो 60 ही जाएगी, तो 90 यहाँ लिख दिया। अब होगा कि 30 में से 40 घटाओगे तो 10 आएगी, लेने में टाइम लगेगा, तो हमने इसी टाइम को ऐसे करके लिख दिया 17 90, तो ऐसे करके 17 90 में से ये टाइम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50 बोले तो यहाँ पे हो गया 15, 17 में से अब देखो 16 नहीं है तो 16 मत समझना, इसको 4 18 समझना, ठीक है, और इसको समझोगे तो कितना समझोगे
इसको 350 समझना, ना कि ऐसा ही करो तो पता लगे 1550 आएगा। ठीक है, तो ये चीज ना आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए कि हमने आपको अभी 4 टाइप कराए हैं, 4 टाइप के बाद एक ये पार्ट 1 हो गया हमारा घड़ी का। पार्ट 2 में है लेट, और जब कोई सुई होती है लेट हो जाती है, जैसे 5 मिनट धीमे खराब हो जाती है, तो किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो लेट और जल्दी पर आधारित प्रश्न, और कोई बेल है वो एक बार बजाई जाती है, 2 बार बजाई जाती है, तो उन सवालों को किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो पहले जब तक आप इस वीडियो को सपोर्ट करिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं और वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, और हमारा भी हौसला डेवलप होगा कि हमारी मेहनत को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो इसलिए वीडियो दूसरी जब भी आएगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे और ज्यादा अगर कहेंगे तो मैं जरूर प्रयास करूंगा आपको पूरी हेल्प करने में। तो जुड़िए हमारे चैनल से। थैंक यू एवरीवन।